Sir, Yeah. sir, 11th also. Anything else? 11. The equation of tangent to the circle. सर वो आ रहा है हाँ? सर, आंसर आ रहा है पर वो ऑप्शन में भी है. Equation of मतलब tangents to option the में नहीं आ रहा. circle which are parallel to the straight line 4x plus 3y plus 5 equal to 0. Circle equation given x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0. सर 19, 23 और 24 भी है. Equation of circle with the x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal 0 and the straight lines parallel to this. Okay. नहीं 4x plus 3y 3x plus 4y नहीं 4x plus let us take this is the circle. ये आपका लाइन इसको पैरेलल करके कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? सर 2. सर 2 more tangents you can draw. यस सर. ये कैसे होगा? और एक इसके ऑपोजिट में जाएगा है ना? हाँ सर. तो उसका इक्वेशन क्या होगा? आपका ये इक्वेशन दिया गया सर 4x plus 3y plus c is equal to 0. हाँ सर. दोनों लाइन का इक्वेशन होगा 4x plus 3y plus k equal to 0 और c equal to 0. तो c का कितने वैल्यू मिलेगा? 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा. ये एक c के लिए ये एक c. हाँ सर. इफ इट इज टेंजेंट कैसे पता चलेगा ये टेंजेंट की है कि नहीं? सर सेंटर से परपेंडिकुलर. सेंटर क्या है आपका? 3, -2. यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो डिस्टेंस रेडियस होना चाहिए. हाँ सर. हाँ व्हाट सर. इज योर रेडियस? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 5. हाँ सर. ये डिस्टेंस 5 होना चाहिए. अब ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, -2 टू द लाइन कितना होगा? 3 into 4 12 -6 plus c -6 plus c upon 5 3 square plus 4 square root over mod is equal is to equal to half. plus 1. हाँ सर. तो c plus 6 is equal to 25 होगा. इसका mod होगा 25. हाँ सर. तो c plus 6 कितना होगा? इधर प्लस 25 होगा नहीं तो और माइनस minus 25. हाँ सर. तो c क्या होगा? 19 और और -31. हाँ सर. तो लाइन से क्या होगा? 4x plus 3y plus 19 equal to 0 and 4x plus 3y
-31 is equal to 0. ऑप्शन में नहीं है क्या? है सर, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी. सर क्या हुआ? कहाँ पे मिस्टेक हुआ था? सर रेडियस में. ये कैसे मिस्टेक हो सकता? सर मैंने -12 लिया रे, मतलब g² + x² -12 लिया सर. √+12 होना चाहिए ना? माइनस ही होता है ना, तो आपका सी उधर नेगेटिव. हाँ सर, वो गलती हो गई. 19. For all values of theta, the locus of the point of intersection of line. ऐसे क्वेश्चन किए थे ना. x² + y² = a² + b² हो रहा है ना सर्कल. हाँ सर, आपको सर्कल थीटा है. एलिमिनेट करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो. हाँ सर, स्ट्रेट लाइन में किया था सर. ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में. लोकस के लिए क्या स्ट्रेट लाइन के अलग, सर्कल के लिए अलग होगा क्या? नो सर. तो थीटा, थीटा आपका चेंज हो रहा है, तो थीटा इज द वेरिएबल. वो कोई भी थीटा तो थीटा को एलिमिनेट करोगे तो स्क्वायर कर दो. सर हम्म. सर आपका वॉइस लैग हो रहा था बीच में. नहीं हुआ था क्या? यस सर. यस सर, हुआ था. ठीक है. इक्वेशन 1² + 2² करो, मिल रहा है. हाँ सर. तो दिस इज द सर्कल. तो कहाँ पे समझ में नहीं आया? अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है. हम्म. The locus of center of circle which passes to the point a, 0 and touches the line x is equal to -1. a, 0 पे पास कर रहे हैं. सर्कल passes to the point a, 0 and x is equal to -1 को टच कर रहा है. इसका मतलब क्या है? सर पैराबोला आएगा ना. ये सर्कल x is equal to -1 को टच कर रहा है. x equal to -1 क्या होता है? पैरेलल टू एक्सिस. Parallel to y-axis. This is the x is equal to -1. सेंटर का लोकस निकालेंगे. लेट अस टेक सेंटर इज h, के और passes to the point a, 0. ठीक है. तो हाँ सर. ये डिस्टेंस कितना होगा? Whatever this distance. सर h+1. s + 1.
हाँ सर। हम एक्स एक्स मतलब वाई एक्सिस होता तो क्या होगा, एच होता है, हाँ सर। और ये हाँ माइनस सर, वन आता हूँ। पीछे चला गया तो एच प्लस वन होगा। सी का डिस्टेंस Yes. कितना होगा, तो H क्लियरली minus सी A एम whole डिस्टेंस square इज इक्वल plus टू, H+1 होगा सर। हाँ तो रेडियस होगा। एक्चुअल सी ए डिस्टेंस कितना, एक सर H minus A whole square plus K square का अंडर रूट। अब उसके साथ इक्वेट कर दो, क्या हैंग हो गया, तो सीएम डिस्टेंस इज इक्वल टू सी ए डिस्टेंस, सीएम डिस्टेंस इज द एच प्लस वन का मॉड होगा ना, एच प्लस वन क्योंकि माइनस वन कौन सा साइड पे मुझे पता नहीं, हाँ एच प्लस सर। वन मॉड इज इक्वल टू एच माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका रूट ओवर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा एच प्लस वन इक्वल टू एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस केस। के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बोथ दी साइड्स कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1 + 2h। 1 plus 2h is equal to a square minus 2ah plus K²। k square, तो लोकस क्या होगा, y square is equal to h, 2h कॉमन जाएगा तो a plus 1, h के जगह x डालेंगे प्लस 1 माइनस a square इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू y square। मैंने कुछ बताया था क्या, कैसे लोकस किसी को आपको पता नहीं वेदर इट इज पैराबोला या हाइपरबोला और एलिप्स, सर हम आपने बट बताया कुछ था। बताया था ना, हाँ सर। एक्स का लीनियर वाई का क्वाड्रेटिक आएगा हाँ सर, तो तो पैराबोला। पैराबोला होता है, इधर वही हुआ ना, एक्स का लीनियर आ रहा है वाई का क्वाड्रेटिक आ रहा है, हाँ तो सर। दिस इज द पैराबोला। हाँ ओके, और उल्टा होगा भी पैराबोला होगा, एक्स में क्वाड्रेटिक वाई का लीनियर होगा, देन आल्सो दैट इज अ पैराबोला। Equation of the tangent to the circle at the point where x plus 7 is equal to 0 it means x plus 1 sorry x plus 7 is equal to 0, सर्कल को जब मीट करेगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, -7, 0। minus 7 सर एक्स सॉरी स्क्वायर minus प्लस वाई 7 स्क्वायर इक्वल टू 50, y एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, सर 7 plus minus 1
sorry. What is your intersection point? सर 7 कमा प्लस माइनस 1. Plus minus 1. So intersection points are no, not 7. Minus 7 comma plus minus 1. हाँ हाँ सर सर -7 अब x equal to -7 होगा ना. When x equal to -7, y square equal to 1. तो y value became plus minus 1. तो ये दो पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रा करोगे. Tangents at point -7 comma 1 and -7 comma -1. क्या होगा? तो मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना. हाँ बिल्कुल होगा. कितना होगा? x x1 आपका फॉर्मूला है ना. हाँ रिप्लेस सर x x हाँ सर x square as x x1, y square as y y1. y y1, y1 की जगह प्लस माइनस 1, प्लस हाँ 1 एक सर जगह होगा, एक माइनस 1 इज is इक्वल equal टू to 50. हाँ सर दैट implies 7x plus minus y is plus 50 equal to 0. yes sir. There are two tangents. सर -7x आएगा ना. माइनस x कहाँ आएगा? सर माइनस x कहाँ x होगा? इंटू -1. सर ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. ये जो माइनस अच्छा 7 ना उधर ले लिया, राइट साइड ले लिया, नहीं तो हाँ प्लस 50 सर कैसे होता? ओके ओके सर. क्या बहुत सारे बैटिंग लिस्ट में है, मतलब रूम में. विराज गोयल. सर हम्म. सर वो 45 की जगह पे 44 कर दीजिए ना सर. 45 सॉल्व हो गया. ओके. फोर्टी फाइव को 44 कर दो. हाँ सर 44. हाँ सर यस मुचन ये पहले से था क्या अंदर? सर अभी पता बाहर नहीं. है. बट वो रेगुलरली क्लास करता है ना. हाँ सर 53 61 62 44. सर हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन पूछ रहा है? सर मैं सर मेरा व्हाट्सएप क्रैश हो गया था तो मेरे को लिंक ही नहीं मिला था, तो फिर अभी अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया मैंने. अच्छा, वही मैं पूछ रहा था, मतलब ये कैसे रहा उसमें, बैटिंग रूम में कैसे रहा. हम ये डाउट्स कर रहे अच्छा ओके. बुकलेट का.
the equation of the normal to the circle at the point whose ordinate is -1. इसमें क्या हुआ? It is like previous question. उधर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, अभी इधर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ऑर्डिनेट मतलब y coordinate sir. y कोऑर्डिनेट, y की जगह -1 डालो, हाँ सर. x का वैल्यू डबल मिलेगा. ओके हाँ सर समझ गया, हो तो जाएगा दो सर. दो पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिला तो दोनों की जगह आप 2 नॉर्मल ड्रॉ करोगे. हाँ सर समझ गया सर. ओके, हो जाएगा सर. हम्म. $53, $61, $60. If the circle bisects the circumference of the circle, okay, then k का value. If the circle x square plus y square plus 6x minus 2y plus k. Bisect the circumference of the circle x square plus y square plus 2x minus 6y minus 15. सो सेकेंड सर्कल का रेडियस पाई आ रहा है सर. सरकमफरेंस पाई 10 हो जाएगा सर. कैसे पता चलेगा फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है, सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है? कैसे पता चलेगा? नहीं पता सर. नहीं पता. सर वो कंडीशन दी थी वो लगाएंगे ना सर. Suppose this is this circle. हाँ सर. Okay. इस सर्कल को और एक सर्कल, ये सर्कल का सर्कमफरेंस को और एक सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है. हाँ सर. इसका मतलब क्या होगा? वो कैसे क्या कर सकता है? सर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना सर. कैसे इंटरसेक्ट करेगा? ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब हाँ ये सर. सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है. कैसे पता सर चलेगा उसका बाइसेक्ट दूसरा कर रहा है कि सर्कल नहीं का कर रहा है? सेंटर, हाँ? दूसरा सर्कल का सेंटर करेगा सेंटर नहीं, फर्स्ट सर्कल पे. सेंटर पे पास करेगा तो वो तो और क्लोज होता जाएगा, मतलब ये हो जाएगा. थोड़ा आइडिया लगाओ. ये कब बाइसेक्ट करेगा? जब ये लाइन आपका डायमीटर होगा, हाँ सर. तब सर्कमफरेंस को आधा आधा करेगा ना. हाँ सर. हाँ सर. हाउ टू गेट दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? ये आपका S1, ये आपका S2. यस सर. तो ये लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा? बताया था ना. फैमिली. हाँ लाइन सर. का इक्वेशन कैसे मिलेगा? हाउ टू गेट दिस लाइन का इक्वेशन? उनके इंटरसेक्शन में जो जा रहा है उसका इक्वेशन कैसे मिलेगा? सर S1 प्लस लैम्बडा. S माइनस S1 करेंगे सर. S1 माइनस S2. S1 minus S2 इक्वल टू 0. हाँ सर. जब फैमिली बताया था उस टाइम बताया था, एक बताया था कि
ये दोनों सर- इंटरसेक्शन पॉइंट में कितने सारे जितने सारे सर्कल्स जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होता है, हाँ उसके सर, लिए होगा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L। हाँ सर, बट Yes, लाइन sir. के इक्वेशन के लिए सीधा S1 माइनस S2, क्योंकि एक ही लाइन होता है। हाँ S1 सर, माइनस S2 करोगे तो you'll get this straight line। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे, स्ट्रेट लाइन बिकेम डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, yes sir, का मतलब इसका सेंटर पे पास करेगा। yes sir, Okay? हाँ So what is the S1 minus yes S2? 4x plus 4y, 6x x square y square तो कैंसिल हो गया, 6x हाँ, minus 2x 4x 4x plus 4y plus 4y हाँ plus k plus plus 15, k plus plus 15 become 0। हाँ sir, This must be, the line must be passes to the center of this satisfied second है circle। हाँ sir, सेकंड सर्कल का सेंटर क्या हाँ है? sir, -1,3, तो -1,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ sir, क्या मिला? -4 -4 plus 12 plus k plus 15, became 0। मुझे k का वैल्यू चाहिए माइनस -23, हाँ sir, समझा sir। सर मतलब अगर दूसरा सर्कल पहले सर्कल को का सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो लाइन सेंटर से पास होगी ना, क्या नहीं तो नहीं होगी। क्या क्या तो मतलब अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो लाइन होगी वो सर डायमीटर से पास करेगी, सॉरी सेंटर से पास हाँ करेगी। हाँ, नहीं तो कैसे होगा, नहीं तो आधा आधा कैसे होगा? आधा आधा होने के लिए डायमीटर, ये लाइन डायमीटर होना चाहिए ना, डायमीटर ही आधा आधा करता है। हाँ sir, तो ये कॉर्ड तो आधा आधा कर नहीं पाएगा ना, yes sir, तो डायमीटर लाइन ही हाँ इस पूरे सर्कल को आधा करता है। एरिया वाइज, सरकमफेरेंस वाइज, मतलब लेंथ वाइज, जैसे ही बोलो। Angle between the tangents to the circle at the point 5, 12 and 12, -5। सर्कल का इक्वेशन दिया गया x² + y² -169 = 0। एक 12, 5 नो 5, 12 सेटिस्फाई कर रहा है, सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ सर करेगा करेगा। हाँ, ये कर रहा है। हाँ सर इसका मतलब दो बोथ द पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? यस x1 मतलब 5x y(x1) + + 12y y -0। What is the T2? यस Second सर tangent का इक्वेशन (12x -12x - 5y) करेक्ट। हाँ सर मतलब मैंने माना। ये हाँ दोनों के बीच में वो एंगल पूछ रहे हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? -5/12। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 12/5 perpendicular line। तो पर द -1, तो बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू, समझा? sir, हम्म, सर टेक्स्ट बुक में 12, -5 दिया है सर, तो गलत दिया है। 12, -5 रुको, नहीं गलत क्यों देगा? हाँ अच्छा, इसी हिसाब से एंगल अलग हो 12, जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, 61, 5, 12 और 12, -5। अच्छा, तो चलेगा ना, ऐसा हाँ फर्क नहीं सर वो, पड़ेगा। हाँ सर वो समझ गया सर। हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा।
ओके सर, आप 12 हाँ, कॉमा सर। माइनस 5 रखोगे तो स्लोप भी सेम ही आएगा सर। हाँ, ये प्लस हो जाएगा, वो सेकंड वन माइनस होगा, तो स्लोप में फर्क नहीं पड़ेगा। ये यस प्लस सर। हो रहा है बट ये माइनस होगा, ठीक है, फिर भी 12/5 होगा। ओके सर, समझा सर। From the origin, chords are drawn to the circle. The locus of midpoint of this chord. Okay. Equation of circle is the x minus 1 whole square plus y square equal to 1. ठीक है, 0,0 कहाँ पे है? सर्कल के अंदर है कि बाहर है, कहीं पे? ऑन द सर्कल है सर। अच्छा, अंदर सर्कल। हाँ सर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा सर। कहाँ पे अंदर सर्कल? 0,1 सर बाहर होगा ना? 0 x के जगह 0 डालो, सर, ये y के अंदर होगा। जगह 1 डालो, तो ये साइड 2 अंदर -1 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो पॉइंट योर ओरिजिन लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। यहाँ से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ, सॉरी, कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो? सर 2। अच्छा, एक ही कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, हाँ सर, सीकेंड। तो ये नहीं है क्या? नहीं सर, सॉरी, ये नहीं है इनफाइनाइट क्या? है सर। हाँ? तो इनफाइनाइट। सबका मिड पॉइंट का पूछ रहा है, फोकस क्या होगा, मतलब वो एक पाथ क्रिएट करेगा ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ। कोई भी एक ले लो, कोई भी एक टेंजेंट मतलब कॉर्ड, तो इसका मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है। From origin, chords are drawn to the circle. The locus of midpoints of these chords. What is the center of circle? 1,0. Radius 1. Let us take this is the midpoint. H, K. ठीक है, यस सर। तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका स्लोप कितना हुआ? K by, सर के के H-1। हाँ सर, इसका स्लोप क्या हुआ? K/H। by H, दोनों हाँ सर। परपेंडिकुलर। M1 into M2 is equal to -1. हाँ सर। That implies K upon H minus 1 into K by H is equal to -1. So K square is equal to minus Yes, H sir. square plus H implies locus x square plus y Yes, square plus y. minus x is equal to 0. क्या मिला? सर सर्कल, ये किसका इक्वेशन? सर्कल का सर। सर्कल का इक्वेशन। हाँ सर। सर टेक्स्ट बुक में x-1 दिया है ना सर, वो स्क्वायर नहीं सर्कल दिया, नहीं इसलिए होगा क्या? होगा ना x सर। स्क्वायर का y स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो सेम आ रहा है, हाँ सर। बाकी आपका रेडियस तो एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं सर, क्वेश्चन में ना x-1 दिया है, होल स्क्वायर नहीं दिया, इसलिए सर कंफ्यूज हो गया। x minus 1 दिया है। हाँ सर, वो ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर नहीं लिखा है सर। नहीं नहीं, ड्रॉन टू द सर्कल लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर होगा। हाँ सर, वो नहीं दिया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर।
सर्कल तो x-1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसा सर्कल नहीं होता है ना। हाँ सर, वो पैराबोला हो जाएगा ना सर। डन। यस सर। Okay. Now angle between two circles. Angle between two curves. I'm not telling about circle, any two curves. Huh? Angle between two curves same as angle between the tangents at the point of intersection. First of all, दोनों कर्व इंटरसेक्ट करना चाहिए. Suppose this is the curve और एक इधर और एक ऐसा. ठीक है. तो हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन दिस टू कर्व. ये जरूर नहीं कि मतलब सर्कल होगा, कोई भी कर्व. मैं सपोज एलिप्स ले लेता हूँ. ठीक है. सर वो कौन सा एंगल होगा मतलब इधर क्या करोगे, दोनों कर्व को दो टेंजेंट ड्रा करोगे. हाँ सर। सर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करोगे टू द एलिप्स और एक टेंजेंट ड्रा करोगे टू द जो अनदर कर्व. नाउ एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट सेम एज एंगल बिटवीन द कर्व. यहाँ पे भी ऐसे ही होगा. इधर एक टेंजेंट ड्रा करो कर्व के लिए, इसके लिए और एक टेंजेंट ड्रा करो, जो मिलेगा वही होगा. तो जितने सारे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उतने टेंजेंट मतलब उतना मतलब क्या होगा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स होगा. जरूर नहीं कि इधर जो एंगल मिलेगा इधर वही एंगल मिलेगा. हाँ सर। इन केस ऑफ सिमेट्रिक सेम एंगल होता है. ओके, सपोज दिस इज द कर्व और ये आपका सिमेट्रिकल कर्व. सिमेट्रिकल कर्व होगा तो यहाँ पे जितना होगा इधर भी वही एंगल होगा, इधर भी चारों जगह आपका सेम एंगल होगा. बट नॉन सिमेट्रिक कर्व होगा तो डिफरेंट एंगल आ सकता है. सर्कल्स यस सर. सर्कल्स क्या होता है, सिमेट्रिक की नॉन सिमेट्रिक. सिमेट्रिक। सिमेट्रिक. तो सर्कल का जो दो जगह वो इंटरसेक्ट करेगा, दोनों की जगह सेम सेम एंगल. एंगल। हाँ सर। ओके. एंगल बिटवीन टू कर्व्स सेम एज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अभी एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कैसे निकालेंगे. ये आपका सर्कल है.
तो इधर जितना एंगल होगा इधर भी वही एंगल मतलब सेम एंगल होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री का। तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू बोथ द कर्व्स। ठीक है। तो ये एंगल मुझे चाहिए, ये एंगल हो कि ये एंगल हो जो भी। Let us take this is the center of circle C1, ये आपका C2 C2, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये let us take point P, ये आपका R1 होगा, ये आपका R2 और ये डिस्टेंस को मैं D ले रहा हूँ। ठीक है। तो इफ एंगल बिटवीन ये T1 and T2, if angle between T1 and T2 is theta, then आपका C1 P C2 एंगल pi minus theta होगा। प्लस C1 P C2 एंगल होगा, ये होगा आपको pi minus theta। ऐसा क्यों? सर वो लीनियर पेयर होता है ना सर, वो ये पूरा 180 डिग्री है ना। हाँ हाँ, ये आपका क्या होता है 90 डिग्री होगा। हाँ हाँ सर क्योंकि नॉर्मल हो जाएगा ना, ये यस सर टेंजेंट, ये टेंजेंट, तो ये होगा आपका 90 डिग्री, मतलब इधर एक 90 डिग्री होगा आपका। मैं से दो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ सर समझा। ये आपका C1, ये P, ये C2, ये एंगल को मैंने थीटा रखा, तो इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। दिस इज T1, ठीक है ना। मैं ए एंगल को ले रहा हूँ अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा क्या होगा 90, ये एंगल यस हाँ 90 सर ना, हाँ सर ये आपका 90। और इसको भी एक ये इस, इसको भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। दिस इज T2, तो ए एंगल को मैं बीटा ले रहा हूँ, तो थीटा प्लस बीटा होगा 90। हाँ सर fine। ठीक है। वेयर अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इज द 180, नहीं कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा कितना होगा। 135 कैसे? अल्फा प्लस बीटा ये दोनों का सम कितना होगा, सर, वो हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा थीटा प्लस प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, है ना। हाँ सर हाँ अच्छा, मुझे कौन सा एंगल चाहिए, थीटा। थीटा।
अल्फा माइनस बीटा। एक मिनट, सर सर जस्ट मुझे थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ये एंगल चाहिए। हाँ एंगल बिटवीन वो टेंजेंट्स चाहिए ना, हाँ सर। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स चाहिए, मतलब ये T1 आपका ये T2, ये दोनों के बीच में एंगल चाहिए। यस सर। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, मैं वही बताया ना। हाँ सर। If angle between tangents is theta, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, बराबर, करेक्ट। मैं उल्टा इधर उल्टा कर दिया एक्चुअली, मैं यहाँ पे जो किया ना वो थोड़ा उल्टा कर दिया, जो लिखा वो नहीं, मतलब वो रिप्रेजेंट नहीं किया। एक्चुअली इसको थीटा लिया गया, हाँ सर पूरा थीटा होगा ना। ये थीटा लिया गया। इफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज थीटा, इसको थीटा लिया गया, हाँ वो तो ए एंगल चाहिए, ए एंगल चाहिए, लेटेस्ट गामा कर देता हूं, तो आपको गामा चाहिए, ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, करेक्ट, यस सर। एंड अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 90, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90। तो क्या मिला आपको? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? पाई माइनस गामा। पाई माइनस गामा। ये आपका क्या है? थीटा। ये एंगल, एंगल बिटवीन थीटा। टू टेंजेंट। हाँ सर। तो ये अल्फा होगा, तो ये कितना हो गया? पाई माइनस अल्फा, समझा? इफ यू कंसीडर दिस वन एज अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, और उल्टा हाँ आप सर। इसको अल्फा रखोगे तो ये पाई माइनस अल्फा होगा ना। हाँ सर, समझा सर। तो वही मैंने लिखा, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज थीटा, देन आपका ये जो C1 P C2 का एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। हाँ सर, समझा। इसमें सर मैंने कोसाइन रूल डाल रहा हूँ। कोसाइन रूल पता है? इन ए ट्रायंगल ABC, दिस साइड इज कॉल्ड स्मॉल a, इसका लेंथ को स्मॉल a बोला जाता है, स्मॉल b स्मॉल c, ए एंगल A। तो cos A होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम, माइनस a स्क्वायर अपोजिट अपॉन 2bc। तो अभी cos पाई माइनस थीटा होगा, तो दिस इज योर ट्रायंगल। अब मैंने क्या रखा ट्रायंगल को? ऐसे रखा, P, ये पॉइंट आपका P, ये आपका C1, ये आपका C2, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये आपका पाई माइनस थीटा, ये आपका D। अब डालो तो क्या होगा? cos ऑफ A की जगह पाई माइनस थीटा, तो cos ऑफ A माइनस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, हियर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, करेक्ट। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? यस माइनस कॉस थीटा। माइनस cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव होगा, तो D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। दिस इज योर फॉर्मूला, ओके।
है सर एक डाउट था। R1 R2 are the radius of circles and D is the distance between their centers. बोलो। सर पर जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वो मतलब सर दो हो गए ना, एक एक्यूट वाला और एक ऑब्ट्यूस वाला। हाँ होगा, एक पाई सर माइनस तो थीटा हमें होगा, कौन एक थीटा सा भी होगा। बट हम इन जनरल इनसाइड वाला का रखेंगे ना, तो ये जो सर्कल ये इसके हिसाब से पाई माइनस थीटा हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल हम जब करेंगे ए एंगल को आप एंगल ए बोलेंगे, पाई माइनस ए बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये सेगमेंट में होता है। जब ये स्ट्रेट लाइन होगा, इधर ए होगा, इधर पाई माइनस ए होगा। तो फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ा, इधर तो पाई माइनस थीटा आ गया जब मैं इसको थीटा ले रहा हूं। तो आप ये थीटा रखोगे, ये एंगल एक्चुअली ये टेंजेंट नहीं ना, ये आपका टेंजेंट्स नहीं है, ये एंगल नहीं है, मतलब ये तो अलग एंगल मैंने निकाला। हाँ मैंने वो एंगल को किस हिसाब से निकाला, इसको थीटा लेके निकाला कि इसको थीटा लेके निकाला। बट ये जो इस एंगल बिटवीन टू सर्कल्स पाई माइनस थीटा होगा, थीटा नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? आपका ये दो टेंजेंट है। सर मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट का जो होगा वो एंगल बिटवीन सर्कल नहीं होगा क्या? हाँ एंगल बिटवीन सर्कल होगा। ये आपका सर T1, होगा या नहीं ये होगा? आपका T2, इनके बीच में एंगल आप ये थीटा रखो कि ये थीटा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट ये भी रखो, ये भी रखो। तो इसको मैंने क्या किया था, इसको कंसीडर किया था थीटा। समझा? हाँ बट सर यहाँ तो पे वो मैंने जब इक्वल टू देखा, हाँ बट ये C1 समवेयर एल्स, C2 और कहीं पे, इसको जब ज्वाइन किया तो ये एंगल जो मिला वो पाई माइनस थीटा मिला। हाँ सर क्यों ओके ओके मिलेगा? समझा समझा। हाँ तो हम जो करेंगे तो ये तो पाई माइनस थीटा के हिसाब से होगा ना। ये जो एंगल है, दिस एंगल नॉट योर टेंजेंट एंगल्स। हाँ ये पर्टिकुलर ये ट्रायंगल का एंगल है। ट्रायंगल का एंगल आप पाई माइनस थीटा रखोगे, ये जो एंगल है दिस इज नॉट योर व्हाट angle between two tangents. If angle between tangents is the theta, then angle between the line joining center to point of contact became pi minus theta. यस सर अभी समझा। So this is the formula cos theta, और थीटा मतलब को थीटा निकालना है तो निकालने cos के लिए इनवर्स करके निकालो। सर वो पाई माइनस, क्या हुआ? सर मतलब आपने थीटा को निकालने के लिए वो पूरा ट्रायंगल का एंगल निकाला और सॉल्व किया। क्योंकि और इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं ना, अदरवाइज क्या होगा, इट इज हाँ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो आप दो टेंजेंट निकाल दोगे, फिर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स कर सकते हो। बट जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है ना, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि वो लिनियर फॉर्मेट में नहीं होता है। इवन सर्कल के साथ स्ट्रेट लाइन भी जब इंटरसेक्ट करता है ना, वो भी डिफिकल्ट होता है
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जब इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट पॉइंट पी निकालोगे तो आप दो टेंजेंट भी निकाल सकते हो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन सॉरी दोनों का एंगल निकाल सकते हो। दैट इज वन मेथड बट इट इज लेंथी एंड डिफिकल्ट मेथड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना गया। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या था, दोनों का सेंटर था एंड रेडियस था, तो इसको यूज करके फॉर्मूला बना गया। समझा? यस कि सर, नहीं? समझा। समझा सर। ठीक है। नोट डाउन। सर एक बार हेडिंग लिखो ना, क्या थी? सर ऊपर जाएंगे 1 मिनट। डेरिवेशन मत लिखो, आप सीधा फॉर्मूला लिखो। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दिस इज द फॉर्मूला। तो वही जो बॉक्स में आपने लिखा है। हाँ, डेरिवेशन क्या अच्छा करोगे? अच्छा। सर थोड़ा ऊपर सुनो।
सर ले लो नीचे। डन। सर 1 मिनट। Next, orthogonal curve. For this case, orthogonal circle. ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। If two curves are or if angle between two curves is 90 degree, then both the are called orthogonal curve. तो सर्कल केस में भी होगा, whenever circles are perpendicular to each other, then the both circles are called orthogonal circle. तो orthogonal circle कैसे होगा? कैसे दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा? इसका मतलब क्या होगा? सर जो टेंजेंट वन सेंटर सेंटर होगा। पे पास कर जाएगा, हाँ है सर। ना? हाँ सर। और ये टेंजेंट इसके सेंटर पर पास करेगा। यस सर। फर्स्ट सर्कल का टेंजेंट सेकंड सर्कल पे पास होगा, सेकंड सर्कल का टेंजेंट फर्स्ट सर्कल पे पास होगा, फर्स्ट सर्कल का सेंटर सेंटर में पे ना पास सर। होगा। ठीक है। अच्छा, हाँ। इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा जब 90 होता है, cos थीटा कितना होता है? 0। 0। इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा। हाँ सर। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर R2 होगा। स्क्वायर। यस सर। तो ये सर ये सर्कल्स, कंडीशन है क्या? हाँ, सर ये कंडीशन है क्या मतलब? कंडीशन मतलब वही तो निकल मतलब रहा है अगर ना। ऑर्थोगोनल सर्कल होंगे। If circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 are orthogonal, then आपका d स्क्वायर हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस
समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। यस सर। सर ये कंडीशन है ना, डी स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। हाँ बिल्कुल कंडीशन होगा, मैं इधर से तो निकाला ना, मैं कुछ अलग कुछ क्या क्या, मैं तो इधर से निकाला फॉर्मूले से, नहीं सर नहीं। हाँ सर। थीटा थीटा की जगह 90 डाल दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जनरल इक्वेशन रखेंगे तो इफ सर्कल्स S1 x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0 and S2 x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal 0 are orthogonal to each other, then आपको क्या मिलेगा? C1 C2 डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये मिलेगा। हाँ हाँ सर। व्हाट इज योर C1 क्या होता है? माइनस G1 कॉमा माइनस F1। माइनस G1 कॉमा माइनस F1। G1 कॉमा यस सर। तो माइनस G2 कॉमा माइनस F2। माइनस व्हाट इज योर R1? G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर अंडर माइनस रूट ऑफ G1। G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस। एक मिनट, हाँ तो C1 C2 कितना होगा डिस्टेंस? G1 माइनस G2 का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस F1 माइनस F1 माइनस F2 स्क्वायर is equal to R1 square. What is the R1? G1 square plus अंडर रूट ऑफ F1 square माइनस C1। minus C1, हाँ like सर। that R2 square होगा G2 स्क्वायर प्लस F2 G2 स्क्वायर square माइनस plus C2। F2 square minus C2। तो ये आपका हो जाएगा G1 square plus F1 square minus C1 plus G2 square plus F2 square minus C2।
तो g1 स्क्वायर कैंसिल होगा बोथ दी साइड्स, g2 स्क्वायर भी हाँ। कैंसिल हो जाएगा, यस सर। f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर भी कैंसिल होगा बोथ दी साइड्स, बचा क्या -2 g1 g2 -2 f1 f2 इज इक्वल टू -c1 -c2। तो आपको क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस, करेक्ट। यस सर। यस सर। तो दिस इज योर ऑर्थोगोनल सर्कल का कंडीशन होता है। ये एक कंडीशन होता है जहां पे आपको C1 C2 डिस्टेंस एंड R1 R2 दिया जाएगा, गो फॉर दिस वन। नहीं आपका जनरल फॉर्मेट में दिया गया, देन गो फॉर दिस। सर क्या बोले आप, एक बार फिर से बोल दो। जैसे आपको जैसे इंफॉर्मेशन है उसी हिसाब से आपको करना है। सपोज R1 R2 एंड सेंटर का डिस्टेंस दिया गया, देन गो फॉर दिस वन। नहीं पूरा जनरल फॉर्मेट में इसे 2 सर्कल दिया गया और ऑर्थोगोनल पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला डाल दो, twice of g1 g2 plus f1 f2 equal to c1 plus c2। ओके, और वो भी नोट कर लो, if two circles are orthogonal to each other then both the circle will passes through their सेंटर पे पास करेगा कि नहीं, एक दूसरे के सेंटर पे पास होगा। सर इसका टेंजेंट सर होगा। नहीं नहीं होगा ना सर। नहीं होगा, बट जो नॉर्मल होगा वो दोनों के सेंटर पे पास, मतलब दोनों का टेंजेंट दोनों के दूसरे के सेंटर पर पास करेगा, हाँ सर। वो कर दो। सर्कल सेंटर पे पास करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Correct. If circles S1 equal 0 and S2 equal 0 are orthogonal, then tangents to S1 equal 0 and S2 equal 0 at the point of intersection passes to the centers of S2 equal 0 and S1 equal 0 respectively। ठीक है, S1 का टेंजेंट S2 के सेंटर पे जाएगा, S2 का टेंजेंट S1 के सेंटर पर पास होगा। हाँ सर। बस ये नोट कर लो। सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि दूसरे का टेंजेंट वो नॉर्मल होगा सर्कल के लिए, हाँ नॉर्मल लाइन। हाँ नॉर्मल लाइन होगा, फर्स्ट सर्कल का नॉर्मल लाइन सेकंड को टेंजेंट होगा, बट वो नॉर्मल क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पास करना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे ना उधर पास होना चाहिए। नॉर्मल तो इनफिनिट नंबर ऑफ नॉर्मल्स होता है। हाँ हाँ सर बराबर। हम्म,
सर 1 मिनट ऊपर जाएंगे। सर चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, solve this question.